हेलो मैम, हाय। आपको कैसा लगा ये पूरा बहुत मस्त है, बहुत अच्छी जगह है, घूमने लायक है और हिस्टोरिक चीज़ें बहुत कुछ जानने मिलती है। आप यहीं ध्यान रखना है कि हम लोग यहाँ पे कचरा ना फैलाएं। जी जी, वो तो गंदगी मैं ना बीच बीच करें। में देखा भी और डाला भी। सिक्योरिटी आई, उन्होंने मना किया, लेकिन फिर भी मैंने उनको समझाया कि सच्ची बोरीवली। सच में हाँ इतना नजदीक बोरीवली। हाँ, इधर से वो पगोड़ा जो बोरी सच में ये बोरीवली। नमस्कार, प्रणाम दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल यूकेडी घुमांडू पर। इस समय मैं मौजूद हूं वसई किला में। ये किला भी एक ऐतिहासिक जगह है। ये ऐतिहासिक किला है जिसके बारे में अगर हम आपको बताएं, ये करीब, पहले तो हम आपको बता दें कि ये स्थान कहाँ पे। ये दरअसल मुंबई महाराष्ट्र के वसई गाँव में स्थित है ये किला। और इस किले के बारे में अगर हम आपको बताएँ तो ये यहाँ तक आने के लिए आपको मुंबई से 48 किलोमीटर दूर, यानी कि आपको वसई स्टेशन आना पड़ेगा सकते हैं। फ़िलहाल अगर आप रेल मार्ग से आते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। लोकल ट्रेन के ज़रिए आपका किराया भी बहुत कम लगेगा। तो यहाँ पहुँचने के लिए आप और वहाँ से आपको बस भी मिल सकती है जो कि 10-15 रुपए का किराया लगेगा। और आप रिक्शा भी ले सकते हैं जो कि आपको भव्य गेट है, अभी भी खस्ता हालत पे होने की वजह से भी अभी भी अपना वजूद बचाए हुए है। ऐसी बहुत अच्छी की गई है, अभी भी वैसे ही है। लेकिन ऊपर की तरफ का अगर आप देखेंगे तो ये पूरा खंडहर हो चुका है। और अगर आप नीचे से देखेंगे तो अभी भी ये उसी स्थिति में गवाही दे रहा है कि हम कभी पूरे साजो सज्जा के साथ यहाँ पर विद्यमान थे। रोशनदान हुआ करते होंगे। और ये मेन गेट से अंदर आने के बाद आपको इस तरीके का कुछ लॉन यानी कि हॉल दिखेगा। साइड में भी एक दरवाज़ा है जो आप देख सकते हैं। ये मेन दरवाज़ा था और ये एक साइड में दरवाज़ा है। अंग्रेज़ों के बाद जब देश आज़ाद हुआ तो पुरातत्व विभाग के अंडर में आने के बाद इसकी जो अब देख रेख है वो पुरातत्व विभाग के पास है, यानी भारतीय पुरातत्व विभाग की। तो इस तरीके का कुछ है, अभी भी वैसे ही पत्थर हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ छोटे दरवाजे हैं उस टाइम के, कुछ इस तरीके का भव्य द्वार आप देख सकते हैं। उस ज़माने की कुछ नक्काशी, ये पत्थर कहीं से कुछ गिरा होगा। आप अभी जो मेरे साथ हुआ, ये सिक्योरिटी आई, उन्होंने मना किया, लेकिन फिर भी मैंने उनको समझाया कि कुछ ऐसी जानकारी है जो मैं ऑनलाइन भी निकालता हूँ, कोशिश करता हूँ। तो वो संतुष्ट हुए और उन्होंने फिर कहा कि आप वीडियो बना सकते हैं। तो हालांकि उन्होंने मना किया कि ऐसा नहीं है। परमिशन लेने की मैंने बात की तो उन्होंने बोला कि आपको साइन जाना पड़ेगा, जो पुरातत्व विभाग का ऑफिस है। फिर उनको मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई कि मैं जो चीज़ें हैं वही मैं बताने की कोशिश करूँगा, इससे हट के कुछ नहीं बताऊँगा इस किले के बारे में। फ़िलहाल वो मान गए। गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह के कमांडर मलिक टुघन, जो 1533 ईस्वी के करीब बताते हैं कि ये खड़ी की थी उस समय, मतलब उन्होंने इसको बनाया था, ऐसा मुझे मिला है। 1534 ईस्वी में पुर्तगालियों ने बहादुर शाह को वसई छोड़ने को मजबूर कर दिया और फिर उसके बाद पुर्तगालियों ने कब्जा जमा लिया यहाँ पे। इसके बाद बताते हैं कि पूरे दुर्ग की संरचना की पुर्तगालियों ने, और सबसे पहले बले किला बनाया गया और फिर 1590 के आसपास जो है वर्तमान किले का परकोट निर्माण कराया गया। पुर्तगालियों ने जो है ना चारों ओर से मजबूत दीवारें और मुख्य द्वार बनाए। मतलब इसके जब उनके कब्जे में ये किला आया तो उन्होंने जो है इसके चारों ओर 4 किलोमीटर के रेंज में करीब एक बड़ी भव्य दीवार बनाई और इसके मेन दरवाजे मजबूत किए। पुर्तगालियों ने अली नोबल ले जाने की इजाज़त थी।
मतलब पुर्तगालियों ने जब इसका निर्माण किया तो अपनी अनुसार जो है उन्होंने, और 1739 यानी कि ये कौवा बाजीराव के भाई जो है वो चीमाजी अप्पा ने किले पर चढ़ाई कर विजय पा ली। उसके बाद जो है जो मराठा शासक के पेशवा बाजीराव थे, उनके जो भाई थे चीमाजी अप्पा, हम आपको उनका भी दिखाएंगे आगे, उन्होंने जो है इस पर चढ़ाई कर ली और उन्होंने फिर जीत हासिल की। फिर 1802 की बात है जब पेशवा बाजीराव ने द्वितीय ने करनी पड़ी। ये भी आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का अंदर कक्ष बने हुए हैं। सबके अपने उस ज़माने में कमरे रहे होंगे, उनके दरवाजे मुख्य दरवाजे हैं, बहुत अच्छी डिज़ाइन है। जानकारी तो मैं नहीं दे सकता क्योंकि बहुत बड़ा बन जाएगा वीडियो। फ़िलहाल जो भी जानकारी है हम आपको बताएंगे। ये मेन क्यों था, क्योंकि अगर हम आपको बताएं तो ये मेन इसलिए था, समुद्री तट को चारों तरफ से नज़र बनाए रखने के लिए ये जगह बहुत इम्पोर्टेंट थी, क्योंकि जो तीनों तटीय स्थल हैं उन पर वो नज़र बहुत अच्छी बारीकी से बनाई जा सकती थी इस किले के जरिए। तो ये बहुत ज़्यादा उत्सुकता थी लोगों को पाने की, तो कुछ ऐसा था। आप ये देखें, मैं जहाँ तक जाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि जंगल टाइप का है और ज़्यादा अंदर जाना खतरा भी हो सकता है, तो इसलिए हम यहाँ पर बंदरगाह था, यहाँ से व्यवसाय किया जा सकता। पुर्तगाली यहीं से आए थे, इसीलिए पुर्तगाली का ये सबसे बड़ा अड्डा बना और उन्होंने भी, तो यहाँ पे पत्थर भी गिरा है, तो रह के यहाँ ऊपर से पत्थर भी गिर रहा है। सच्ची बात पे आना जो है, अब हमें भी निकलना पड़ेगा यहाँ से हाइट से, और ये पत्थर मैं दिखाना चाहूँगा आपको। यही वो पत्थर है, नहीं ये नहीं है, ये तो पुराना है। हाँ, वो जो पत्थर गिरा वो ये है, ये देख सकते हैं एकदम ताज़ा पत्थर है। अगर ये सर पे गिर जाता तो गड़बड़ हो जाती, यहाँ से निकलना पड़ेगा हमको। भाइयों, इस जैसे स्थान पे आने के लिए आपको कम से कम एक हेलमेट लेना पड़ेगा। मैं सच बता रहा हूँ, मैंने अपनी आंखों से अभी देखा पत्थर गिरते हुए, और ये सब इतने हाइटेड हैं, अगर वहाँ से पत्थर गिर सकता है क्योंकि ये जर्जर हो चुका है। यहाँ से व्यवसाय किया जा सकता था, और जो नाला सुपारा जो बंदरगाह था वहाँ से अटैच था, यहाँ से करीब 8-10 किलोमीटर पड़ता है। तो ये बहुत बड़ा हब था उस टाइम पे, मतलब बिजनेस करने का हो या कुछ भी, तो इसके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट हुआ था। वहीं से जो, क्योंकि आज हवा है तो हवा के झोंके से जो है एक छोटा सा पत्थर गिरा, तो अगर कोई दीवार के करीब हो यहाँ पे विजिट करे तो वो कृपया करके वो जो है दीवार से सट के ना खड़े हों। जो भी देख को 108 कुएं बताए जाते हैं कि यहाँ पर विराजमान है। आप देख सकते हैं इसकी हालत तो ख़राब हो गई है, काला हो गया। तो बर्फ़ गोला मिल सकता है, क्या बोलते हैं भैया इसको? गोला शरबत। गोला शरबत आपको यहाँ पे मिलेगा। हमको पीने को मिला और हमने पिया भी, तो मज़ा आ गया। यहाँ पे आपको एंजॉय कुछ इस तरीके का मिलेगा। ये देख सकते हैं, ये बस आपको तो वसई विरार शहर महानगर पालिका की तरफ से 12 नंबर बस थी ना, 112। दोस्तों अभी ताला लग गया। वजेश्वरी देवी मंदिर आपको ये है, और ये आपको भोलेनाथ का मंदिर मिलेगा यहाँ पे अंदर, उसी ज़माने में बना है। इसके बारे में कहा जाता है कि ये जो मंदिर है ये शिव भगवान का जो मंदिर की स्थापना उसी टाइम पे हुई थी। और जो वजेश्वरी देवी है इसकी एक कहानी ये है, इसके अभी एक इतिहास जुड़ा हुआ है। इतिहास ये है कि जो चीमाजी भाई अप्पा थे, यानी बाजीराव के जो भाई थे, वो चीमाजी पे विजय पाने के लिए उन्होंने मन्नत मांगी थी। तो ये पहली बार आक्रमण किया, वो उस समय उनको जीत नहीं मिली थी। दूसरी बार जब उन्होंने आक्रमण किया चीमाजी भाई अप्पा ने,
तो उसके बाद उनको विजय प्राप्त हुई और फिर उन्होंने इस पे राज किया। उन्होंने फिर वज्रश्री देवी का इसको बताया जाता है कि ये दवा खाना हुआ करता था उस टाइम का, जो अभी भी कुछ इस हालत में मौजूद है। आप सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। फिलहाल हम आपको अंदर अंदर लिए चलते हैं। उस ज़माने के पत्थर सुरंग नुमा देख सकते हैं, चलने में थोड़ा डर वाली चीज़ें। 108 कुआं बताया गया था, एक कुआं तो मैंने आपको दिखाया और ये दूसरा कुआं। पेड़ बहुत आगे हैं। ये उस ज़माने में कोई रूम कमरा रहा होगा जो डिवाइड किया गया है। ये चीज़ें थोड़ा बहुत गलत करते हैं लोग। ऐसे स्थानों पे आके आप देख सकते हैं बॉटल और ये थैलियाँ, यहाँ पे आते हैं लोग कुछ भी नाश्ता लेके और यहीं खा के फेंक देते हैं। ये चीज़ गलत करते हैं, ये अच्छी चीज़ नहीं है, इस पे सुधार करना चाहिए। कई किले मौजूद हैं छोटे छोटे, और यहाँ पे दुर्ग भी है जो मैं आपको दिखाऊंगा। ये घर थे कुछ, और फिर ये जेल हुआ करती थी उस टाइम पे, तो हम जेल की कुछ झलकी आपको दिखाने चाहेंगे। ये आप देख सकते हैं। कुछ ऐसा माहौल, बड़े बड़े आम के पेड़ हैं और हम आपको दिखाएं बच्चे बैठे हुए। इसको बताते हैं ये बंदीगृह हुआ करता था उस ज़माने में, यानी कि जेल। दोस्तों बताते हैं इसको यूज किया गया था उस ज़माने में बनी पिक्चर क्रांति भी, जो हेमा मालिनी की मूवी आई थी, जिसमें दिल्ली में वो पिक्चर फिल्माई गई थी। हम आपको लिए चलेंगे उस पॉइंट पे भी, और वो पॉइंट भी दिखाएंगे जहाँ से समंदर था, हेमा मालिनी जी खड़ी थी। ये काफ़ी अच्छी हालत में अभी भी लग रहा है। ऊपर की छतें तो बहुत कम ही किले पे मौजूद हैं। यहाँ ये दोस्तों एंट्री गेट है, आप यहाँ से आएंगे। इसको दुर्ग बोलते हैं, बहुत ही विशालकाय गेट। इस तरफ देखते हैं क्या है यहाँ पे। इसको दुर्ग बोलते हैं, और इसके बीच में एक तालाब का जिक्र किया गया हो, तालाब भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे। और 27 किले शायद बताए जाते हैं इसके अंदर मौजूद हैं। ऐसा लगता है क्योंकि बीच किले में मौजूद है। तो ये स्विमिंग पूल का, और वो सामने कुआं दिख रहा है, ये तालाब है। आप अंदर मौजूद है। किला करीब 4 किलोमीटर है, और ये आप देख सकते हैं अभी फ़िलहाल बंद है। उद्यानाची बेल 5 सकाळी 5:30 से 12, और ये 5:30 सकाळी मतलब सुबह 5:30 बजे से 12 बजे दोपहर तक, और दोपहर 4 बजे से शाम 7 बजे तक ये ओपन रहता है। अभी फ़िलहाल बंद हो गए। मैं आपको यहीं से उनके दर्शन कराता हूँ। चीमा जी अप्पा की ये शायद प्रतिमा है। दोस्तों अभी हम जहाँ आपको लेके चल रहे हैं वो जगह पे बहुत सारी मूवियाँ शूट की, खामोशी की गई है। और अभी जो पुरानी मूवी थी मनोज कुमार की, वो क्रांति मूवी की शूट की गई थी। नहीं इस तरह हेलो में
आपको कैसा लगा ये पूरा? बहुत मस्त है, बहुत अच्छी जगह है, घूमने लायक है और हिस्टोरिक Place. चीज़ें बहुत कुछ जानने मिलती है। आप यहीं से हैं कहीं बाहर? हाँ, हम लोग वसई के ही है, अच्छा। 22-23 साल हो गए वसई में। बट जब भी टाइम मिलता है, मौका मिलता है, हम लोग मतलब आप कई बार विजिट की हैं? यस, बहुत बार आए लेकिन फिर भी दिल नहीं भरता है। बहुत शांति वाला इलाका भी है। बहुत शांत। हाँ। यहाँ पे खाड़ी भी है, अरे वाह। किले वगैरह भी है। यहाँ से आगे जाओगे थोड़ा तो वहाँ पे आपको खाड़ी मिलेगा जी जी। और बहुत मस्त व्यू है वहाँ पे, बोट वगैरह भी देखने मिलेगा। चलिए मिलके अच्छा लगा। कि सरकार को बोलो जरा इस पर ध्यान Cleanliness दें, थोड़ा क्योंकि ये करने की ऐतिहासिक जरूरत है। टूरिज्म सिस्टम बहुत अच्छा चल सकता है। जी, जी। वसई में कितने सारे हैं बीचेस। हम तो अच्छी चीज़ें, मुंबई से जितनी भी जुड़ी हुई चीज़ें हैं, चाहे बीचेस हों या चाहे जो हों, हम उसको डाल रहे हैं और यही कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा बेहतर हो। लेकिन देखो बॉम्बे में देखा जाए तो गिने चुने होंगे, लेकिन सिर्फ वसई तालुके में 7 बीचेस है, हाँ 7 बीचेस है। और सबसे मेन तो किला है, और ये किला तो ऐतिहासिक है ऐतिहासिक। क्योंकि अंग्रेज यहाँ से ही घुसे थे, जी, जी। सबको मालूम है। जी। यहाँ पे एक मंदिर भी है सामने, आपको मालूम हाँ। होगा, नागेश्वर मंदिर। नागेश्वर मंदिर। लेकिन ब्रिजेश्वरी। जीवदानी नहीं, वज्रेश्वरी देवी, ब्रिजेश्वरी, हाँ। ये पण वो भी ऐतिहासिक जी है, जी। मराठाओं ने ही किया हुआ है, तो हाँ। बहुत बड़ा इतिहास है। तो इसको थोड़ा कुछ ये रिपेयरिंग सब करवा दे। जी, सही में वो जरूरत तो मैं है, भी देख मरम्मत रहा की हूँ। जरूरत है। बीच वगैरह का हमारे टीम्स भी है, बहुत सारे टीम्स है हम लोग के। हाँ। हम लोग जाते हैं वहाँ पे, हाँ, वसई cleaning बीच करते क्लीन हैं। वगैरह है। अच्छे अच्छे तो- दिनों पे क्लीनिंग जाके करते हैं पूरा। हाँ, आप लोग? हाँ हाँ, हम हमारे लोग करते फ्रेंड्स है, हमारा team ग्रुप से बहुत बड़ा अरे बड़ा। वाह, ये तो बड़ा अच्छा लगा सुन के। और स्कूल के बच्चे भी आजकल तो इंटरेस्ट ले रहे हैं। हाँ। सिर्फ बड़ों को ध्यान रखना है कि हम लोग यहाँ पे कचरा ना फैलाएं। जी जी, वो तो गंदगी मैं ना बीच बीच करें। में देखा भी और डाला भी हूँ कि ऐसा ना करें, क्योंकि कहीं कहीं पे लोग पॉलीथीन या कुछ हाँ, बहुत पैकेट, चीजें रहती है, हाँ। जैसे वेफर्स वगैरह के पैकेट्स पैकेट्स, है, हाँ। बॉटल्स है, ड्रिंक वगैरह करते हैं लोग, जी, वो भी यहाँ जी। पे कांच की बॉटल्स हाँ, मैंने वो भी लिया है और सबसे ये बड़ी- गलत है, क्योंकि यहाँ पे आए तो कम से कम ये सोच के आए कि हम इंजॉय करने नहीं, बल्कि उन पुरानी चीज़ों को अपने अंदर डालने आए हैं, अपने ताकि बच्चों हम को समझ सब सकें। जूनी जी। चीजें सबसे सिखाने बड़ी के बात लिए। इसमें जड़ी बूटियाँ बहुत है। हाँ जी, वो तो मैं देख और रहा हूँ। दूसरा, ये तो किला है, पूरा इलाका ऐतिहासिक है, हम्म, तो इस पर सरकार ध्यान देगी तो बहुत अच्छा है। टूरिज्म सिस्टम हो सकती है, जी, जी। टूरिज्म की इनकम भी है, आपको तो मालूम है। हम अपनी तरफ से जो है वो जरूर। बहुत अच्छा लगा Thank you so मिलके। much. ओके मैम। सर आप कौन से इसे यूकेडी घुमांडू मेरा चैनल है, ओके सर्च करेंगे। जी। तो ये थी यहाँ की जो लोकल थी, इन्होंने बहुत कुछ जानकारी दी और साथ में संरक्षित करने की बात की सरकार से। अभी हम चल पड़े हैं, सबका अगर सपोर्ट मिला तो हम बेहतर से बेहतर जगह को एक्सप्लोर करेंगे और आपको बताएंगे भी। और ऐसे लोग जब मिलते हैं तो अच्छा लगता है, जो खुद एक्साइटमेंट के साथ अपनी चीज़ें रखते हैं। और यहाँ के लोकल थे, इनके अंदर जो भावना थी वो ये थी कि अगर गवर्नमेंट इस चीज़ को और ज़्यादा अच्छे से संरक्षित करे, पुरातत्व के विभाग के पास तो ये पूरी इसका है ही है, लेकिन इस पर थोड़ा ध्यान दे, इसकी मरम्मत को लेके ध्यान दे तो बहुत मज़ा आ जाएगा। अभी मैं उस स्थान पे आ गया हूँ जहाँ पर क्रांति मूवी शूट की गई थी और इसको चक्रा बोलते हैं, तो चक्रा उकरा। तो यहाँ पे हेमा मालिनी जी खड़ी थी, अगर उस मूवी में आपने देखा हो तो इस तरीके का दृश्य है, बहुत ही सॉलिड, बहुत ही हाइटेड, करीब 100 फीट होता है भैया चक्रा। आइंदा मेरे को दिखना नहीं चाहिए, ऐसा अंदर घुसने का नहीं, बाहर बाहर से धंधा करने का। भैया बहुत संभाल गया ना, छोटा से है चक्री। यही वो स्थान था जहाँ पे हेमा मालिनी की एंट्री मारी थी। ये झरोखा और बाकी आप देख सकते, तो ये सीढ़ी है और इसको थोड़ा संभाल के चढ़ना पड़ेगा। लोगों बनता है ना, हाँ बनता है ना, यूट्यूबर हो क्या? हाँ। ये आप देख सकते हैं, यही वो जगह थी। आप किधर जाएगा? पड़ता है, आप लोगों को पता है कौन सा? वो? शिप वाला? वो बोरीवली है उधर। सच्ची? इधर बोरीवली। सच में? हाँ इतना नजदीक बोरीवली? हाँ, इधर से वो पगोड़ा जो बोरीवली का है, हाँ वो राय से जाते हैं ना, हाँ। वो भी नजदीक है। फॉग है नहीं तो दिखता आपको। ये एरिया में? हाँ, भैंदर है सब, भैंदर, बोरीवली, गोराई, यहीं से बम्बई शुरू है। चैनल पे आने वाले क्या? हाँ। हम लोग को भी ले लो फिर ब्लॉग शक्ल खींचे हम। सच में ये बोरी, मेरे को ताड़ी
ऐसे ताड़ी निकालते हैं भाई। देखो कैसे चढ़ के जा रहे हैं भाई साहब, ताड़ी निकालने का टेक्निक। मटका लगा के ये देख सकते हैं आप, इसमें ताड़ी है, पूरा प्योर ताड़ी है, एकदम नेचुरल।